अब है टॉपिक नंबर 3। अब बहुत ज्यादा फुर्सत है एमपी के हाईकोर्ट के पास, तो वो लेसन के ऊपर डिसाइड कर रहे हैं कि वो एक फल है कि सब्जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन जाता है। एमपी में बहुत ज्यादा फुर्सत हो चुकी है हाईकोर्ट के पास, वो बैठ के बस ये सुन रहे हैं कि गार्लिक जो है वो एक सब्जी है या वो फल है। तो इम्पोर्टेंट है भाई, उनको इम्पोर्टेंट लगा, हमको भी लगा। ठीक है, तो एमपी बायस। एक बात थोड़ी गहरी है, मजाक से हटके। वो प्राइसिंग और टैक्सेशन के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रूट के कैटेगरी में आएगी तो अलग लगेगा प्राइसिंग स्लैब और एमएसपी रेट्स, और वो इसलिए उसको प्रॉपर समझो। हंस तो लिए तुम उनके ऊपर, उनका लॉजिक भी समझो। कोर्ट ने बहुत ज्यादा कंटेंशियस इशू डील करा। क्या क्या लहसुन एक सब्जी है या फल है? एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू। कहीं पानी भरता रहे, बच्चे मरते रहे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। कोलकाता में कुछ भी हो, गार्लिक का बताओ तुम। हमें नान खानी है, हमें गार्लिक ब्रेड खानी है, हमारी चटनियां रुकी पड़ी हैं, शेजवान में क्या करें हम, तुम ये बताओ कि फल है कि सब्जी, वो क्लियर करो, मम्मी पूछ रही। ठीक, तो बात होती। अब ये क्लासिफिकेशन का इम्पैक्ट क्या है? गार्लिक कैन बी sold in the state के markets directly affecting the livelihoods of farmers and agents। अब वो तो पता ही है, 2015 का केस है, जो कि 9 साल से ये लोग 9 साल से ये डिसाइड कर रहे हैं कि वो फल है या सब्जी। एक बार तालियां हो जाए, अनम्यूट करके आप लोग ताली बजाएंगे एमपी के हाईकोर्ट के लिए, बिल्कुल करिए। तो तभी एमपी जुडिशरी का एग्जाम नहीं दिया। ठीक, तो अब चलते हैं आगे। अब आप सुनो अगला पॉइंट। पोटैटो ऑनियन गार्लिक कमीशन बॉडी है प्रॉपर, समझ रहे हो? आलू प्याज कमीशन। ठीक, तुम मजाक में ले रहे हो यार, एजेंट एसोसिएशन है प्रॉपर उसका। किसी के लिए सीरियस चीज होती है जो तुम ऐसे ही खा जाते हो पराठे में डाल के, समझो तुम। ठीक, तो पोटैटो ऑनियन गार्लिक कमीशन, ये 3 चीजों के ऊपर प्रॉपर कमीशन बनी हुई है, एजेंट कमीशन। ठीक, इन्होंने चैलेंज करा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से 2016 में कि इसको हम फल माने कि सब्जी माने। ठीक, ये इनकी फोकट पने की हद हो रही, बट है। बिजनेस वाले जो लोग थे उन्होंने इस रूलिंग को अपोज करा। कौन सी वाली? कि भाई क्या है गार्लिक, गार्लिक एक सब्जी डिक्लेयर हुई। बिजनेस एसोसिएशन कह रहा था कि भाई तुम इसको फल बनाओ। क्यों बनाओ? क्योंकि वो कमीशन एजेंट्स को बेनिफिट करेगा रादर देन द फार्मर्स। ठीक है, क्या बनाना? सब्जी बनाना, क्योंकि सब्जियों पे कमीशन ज्यादा होता है। अगर आपने मंडी इकोनॉमिक्स समझी हो कभी, तो जो सब्जियां बिकती है मंडी में, उस पर कमीशन ज्यादा मिलते हैं। अगर आप गार्लिक को एक सब्जी बना दोगे तो गार्लिक का कंजम्पशन तो बहुत होता है भाई, तुमको भी किसी ना किसी को। गार्लिक के थोड़े पोलराइज्ड ओपिनियन होते हैं, किसी को बहुत ही ज्यादा पसंद होती है कि नान खाएंगे तो बिना गार्लिक के खाएंगे ही नहीं, और शेजवान में भी गार्लिक ही चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो गार्लिक के फैंस कितने हैं, जरा हाथ उठाएंगे नीचे बटन में। हाउ मेनी ऑफ यू लव गार्लिक? है बहुत फैंस। और अब हाँ, हाथ नीचे कर लो, कम से कम 40-50 लोग। ठीक है, तो गार्लिक ब्रेड भी हो गया, ये हो गया। मैं दूसरी कैटेगरी में आता हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मेरा मुंह खराब हो जाता है गार्लिक खा के, मैं तो अलग ही निकाल के फेंक देता हूँ। तो मेरी कैटेगरी में कोई है जो जिसको गार्लिक बिल्कुल नहीं पसंद एकदम? और बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है भाई पेट के अंदर, अगली सुबह पता लगता है कि क्या खाया था कल रात तो होता है मेरे साथ। तो भाई पर्सनल लव में क्या बताऊं, मेरे साथ ज्यादा लोग हैं। तो एंटी गार्लिक पीपल अब हाथ नीचे कर सकते हैं। ठीक, तो वो सबके पेट के ऊपर डिपेंड करता है। किसी के पेट में अंदर कोल्ड वेदर चल रहा होता है, किसी के अंदर सहारा डेजर्ट चल रही होती है। मैं सहारा डेजर्ट, बहुत गर्मी है मेरे पेट में, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा स्पाइसी चीज नहीं खा पाता। गार्लिक तो दूर की बात है। टेस्ट बड मेरी यूके वाली, मैं रहता हूँ इंडिया में, मुझे नॉर्थ इंडियन। ठीक, बिल्कुल फीका फीका सा जीवन और खाना। ठीक, अब चलते हैं आगे। कोर्ट ने 2017 में ऑर्डर निकाला कि गार्लिक जो है वो पेरिशेबल है, खराब हो जाती है। ठीक है,
तो इसको सब्जी बनाना चाहिए। कोर्ट भी बढ़िया मजे ले रहा है, गार्लिक पेरिशेबल है, गार्लिक पेरिशेबल नहीं है, सब्जी बनाओ, फल बनाओ, कोर्ट ने बहुत मजे लिए। ठीक, अब ये कोर्ट का जो डिसीजन है वो गार्लिक को अलाउ करता है बोथ इन द वेजिटेबल एंड द स्पाइस मार्केट्स। आपने कहीं गार्लिक और ऑनियन गार्लिक पेस्ट के बारे में सुना? सुना ही होगा, ऐसे वो बिकते हैं प्रॉपर फैशन में, वो वाला मार्केट भी टैक्सेबल है। फिर उसके बाद आपने गार्लिक पाउडर के बारे में सुना होगा, सुना है? साउथ इंडियन तो डिशेस में वो रेड रेड गार्लिक पाउडर आपने देखा होगा, ऊपर से ऐसे वो इडली पे डाल के खाते हैं, बहुत खतरनाक लगता है वो। ठीक है, हाँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, ऑनियन गार्लिक बोल रहे हैं, जिंजर गार्लिक। ठीक, तो वो आपने पेस्ट देखा होगा, वो ऐसा प्रॉपर बन के मिलता है। मतलब अब इनका अगला केस क्या लगेगा, तुम्हें समझ में आ रहा है? अगला केस किसके ऊपर है? अदरक क्या है, ये हम किससे पूछेंगे? बंदर से। ठीक, उसकी होगी कोर्ट में पेश। तो एमपी हाई कोर्ट के पास क्योंकि बहुत बहुत फुर्सत है। ठीक, अदरक के बारे में बंदर से पूछेंगे। एंड बात यही थी कि अगली वाली पेशी भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इम्प्लीकेशंस क्या है कि क्योंकि स्पाइस और वेजिटेबल मार्केट में फार्मर्स उसको बेच सकते हैं, तो इसकी प्राइस अपॉर्चुनिटीज और कमीशन सब बढ़ सकती है। ठीक, आप अगर फ्रूट बेचते हो, फल बेचते हो कोई, तो उसका एक प्राइस कैप होता है। ठीक है, अब मुझे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हाँ या ना में अनम्यूट करके बताना। आपने एक ऑप्शन दे रहा हूँ ए, दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ बी, चिल्लाना। ठीक, एक है ए ऑप्शन, क्या आपने कभी ये सुना कि इस फलाना फलाना फल की कीमत आसमान फाड़ गई? या फिर आपने ये सुना कि भाई टमाटर इतने महंगे महंगे हो गए, प्याज इतनी महंगी हो गई, सब्जियों का स्काई रॉकेट सुना है कि फल का ज्यादा सुना है? ए या बी? अब समझ में आ रहा है लॉजिक क्यों फल और सब्जी का रखा गया? क्योंकि अगर मैं इसको वेजिटेबल बना रहा हूँ और स्पाइस मार्केट में भी मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, तो मेरे पास कोई कैप ही नहीं है। कल को 600 रुपए किलो बिकेगी या 6000 रुपए किलो भी बिक सकती है। तुमने देखा ना भाई, एक बार नींबू 100 रुपए के 4 मिल रहे थे कभी कभी। तो ये सब क्या है? ये फ्रूट्स नहीं है, ये सब वेजिटेबल्स है। वेजिटेबल में कोई कैप नहीं है, कितनी भी प्राइस लेके जा सकते हो, फ्रूट्स में कैप है। यही तो बात है। हम जितना अगर कैप नहीं होगा तो भाई, अगर कोई फार्मर 100 रुपए की कोई चीज बेच रहा है, उसमें कमीशन एजेंट 20 रुपए कमा रहा है। ठीक, वही फार्मर आज उसको 1000 रुपए की बेच सकता है, तो ये 200 कमाएगा ना। सबका फायदा, बिजनेसमैन का फायदा, एजेंट्स का फायदा, और बिजनेसमैन का फायदा नहीं है वैसे, तभी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि भाई प्राइस बढ़ेंगी तो उनके तो कस्टमर जा रहे हैं ना, नॉर्मल चीज। वो किस किस को समझाते घूमेंगे? ठीक, आई हर्ड इलायची इज 10,000 रुपीज अ केजी। हाँ, ये तो ये वो है जो प्रॉपर रेयर मसालों में माने जाते। केसर की प्राइस पता तुम्हें? गूगल करो जरा, कितने रुपए किलो है केसर? गूगल करो, चैट बॉक्स में लिखो ओरिजिनल कश्मीरी केसर। 2 लाख हो चुका है पूर्वा। 2 से 3 लाख के बीच में प्राइस है 1 किलो केसर। 1 किलो कोई अपने जीवन में भी नहीं खाता केसर वैसे, हम तो खा नहीं पाएंगे। और उसका कोई खास मेरे को टेस्ट भी नहीं आता भाई, मैंने जब तक खाई केसर। नकली खाई असली खाई पता नहीं, बट मेरे को तो टेस्ट नहीं आता। ठीक, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अपने अपने कैमरास ऑन कर लें। आप गायब हो जाते हैं बीच में। 8:42 हो चुका है, 1 घंटा और पढ़ाऊंगा, उससे कम या जो भी है। कैमरा ऑन कर ली। मेरे घर में अगर लाइट नहीं आई तो सीआर की क्लास कैसे होगी, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। नहीं तो आज ही चाहिए। तो आपको फोटो दिख रही होगी, तो जो बेबी डॉल बन चुके हैं अब वो कौन बन चुके हैं? लेसन। ठीक है, स्वैग अब किसका चल रहा है? गार्लिक का। अब हम जरा गार्लिक के बारे में स्टैटिक जीके पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब इतना भाव दे रहे हैं तो पूरा ही दे देते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा स्मार्टी लहसुन, जैसा कि चैट बॉक्स में दिख रहा है। आज से सब लोग इसको स्मार्टी लहसुन बुलाएंगे। ठीक, कोई भी इसकी बेइज्जती नहीं करेगा, क्योंकि कोर्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा था। स्मार्टी लहसुन, नाक उसकी पकौड़े जैसी भली लग रही, लेकिन है स्मार्टी। ठीक, अब चलते हैं आगे। 3 तरीके की बेसिकली
जो लहसुन है वो आपको याद रखनी है, अगली वाली स्लाइड में। बट बोटानिकल नेम आपको ऑब्वियसली याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलियम सतीवम। ठीक, बोटानिकल नेम लहसुन का क्या है, वो ये है। ठीक, इट हैज अ बल्ब, जो कि उसकी पकौड़ा नाक थी। ठीक, और ये तो आपको सब पता ही है। डिस्टिंक्टिव स्मेल ऑफ गार्लिक एंड ऑनियन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। जो एक पंजेंट सी नाक में चुभने वाली स्मेल आती है, प्याज छीलो, गार्लिक छीलो, दैट इज ड्यू टू सल्फर। ठीक, सल्फर की वजह से आती है। ठीक, सबसे ज्यादा जो इसका प्रोडक्शन होता है वो किस किस रीजन में होता है, वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो कि ऑर्गेनिक मैटर में काफी रिच होते हैं, जिधर मॉइस्चर थोड़ा ज्यादा होता है, न्यूट्रिएंट रिटेंशन जिन सॉइल का ज्यादा रहता है। ठीक, और अगर ड्रेनेज सॉइल का अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा ही गीला हो गया है, ठीक सॉइल, ठीक है, मॉइस्चर चाहिए लेकिन पानी नहीं चाहिए पूरा पूरा के बिल्कुल ऐसे ही निकाल दिया, ड्रेनेज ही नहीं हो रहा, वहां पे नहीं उग पाएगी गार्लिक। ठीक, तो 1200 से 2000 मीटर अबव सी लेवल, मतलब एक हाइट पर ही आप, ऐसे जमीन से ऊपर नहीं बोल रहा, सी लेवल की बात आ रही। ठीक, तो उसके ऊपर ही आप इसको उगा सकते हो। रिक्वायर्स कूल, मॉइस्ट, वार्म, ड्राई। कूल भी और वार्म भी। कोई सेंस है इस बात की? इन्हें बहुत लगी। ठीक, तो बेसिकली रात में कूल और दिन में वार्म। ठीक, सीआरबी हम सही करते चलेंगे थोड़ी थोड़ी। ठीक, तो ड्राई वेदर चाहिए इसको ड्यूरिंग द मेच्योरिटी। ठीक, इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट गार्लिक एक्सपोर्टर है पूरे वर्ल्ड का। नंबर वन कौन है, लिखा हुआ है। हमने चाइना के बारे में क्या क्या पढ़ लिया आज? गारमेंट, और गार्लिक, और गैजेट, और कुछ है जी से तो बता दो, ज्यादा डार्क मत पहुंच जाना। तो और एक और तीसरी चीज पढ़ी थी हमने, चाइना एक और जगह नंबर वन था, ट्रेड पार्टनर इंडिया में। इंडिया का नंबर वन ट्रेड पार्टनर एशिया में कौन है? चाइना। ठीक, वर्ल्ड में कौन है? अभी पढ़ाया था 2-3 क्लास पहले। पूरे वर्ल्ड में हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किसको करते हैं? ऑब्वियसली यूएसए। सेकंड नंबर पे, वो भी यू से ही है। यूएई। या तो सीधे हम न्यूयॉर्क जाएंगे या तो दुबई जाएंगे। ठीक, अब चलते हैं आगे। ज्यादातर ये कहाँ पॉपुलर होती हैं? ये यूनाइटेड स्टेट्स, मलेशिया, ब्राजील, जर्मनी, यूके, और इंडिया बीइंग द मेन गार्लिक एक्सपोर्ट मार्केट। ठीक, अब चलते हैं आगे। तीन तरीके की गार्लिक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी? रियावान गार्लिक, रिया वाली गार्लिक, जो रिया को गार्लिक ब्रेड पसंद है वही वाली। ठीक, कौन सी रिया हमें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन किसी रिया को तो गार्लिक ब्रेड पसंद, तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक, उसका जीआई टैग है, और वो रिया जो है वो मध्य प्रदेश की लड़की। ठीक, तो मध्य प्रदेश की रिया को क्या पसंद है? जो हाईकोर्ट को पसंद है। ठीक, और फैक्ट ये है कि रिया जो है उसी हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करती है, इसीलिए वो केस भी कहाँ चला? एमपी में। ठीक, हाई यील्ड, रोबस्ट फ्लेवर, हायर ऑयल कंटेंट। तो एमपी में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है किसका? गार्लिक ऑयल का, जो ऑयल है। ठीक, कोडाई कनाल नाम की एक सिटी है, नाम सुना ही होगा आपने, मलाई पोंडू। ठीक, मलाई पोंडू, कोडाई कनाल वाला, वो गार्लिक की एक वेराइटी है, हिल गार्लिक भी बोला जाता है उसको। इसका भी जीआई टैग है किसके पास? तमिलनाडु। ठीक, तीन जीआई टैग वाले हम पढ़ रहे हैं, एक केरला के पास है, एक तमिलनाडु के पास है, एक एमपी के पास है। एमपी तो आपको याद रहेगा। ठीक, रिया जो है एमपी वाली है, उसको क्या है, गार्लिक ब्रेड पसंद है। ठीक, रिया को तो पसंद आ गई, लेकिन कोडाई कनाल में मलाई पोंडू, अब नाम इतने खतरनाक होते हैं। कोडाई कनाल अगर आपने देखा हो, क्या वो एक हिल स्टेशन है? कभी फोटोज वगैरह देखी है कोडाई कनाल की? कोडाई कनाल में छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। ठीक, इसलिए उसको बोला जाता है हिल गार्लिक। कोई अगर आपसे पूछ ले कि कोडाई कनाल या फिर
कि जो गार्लिक है उसको क्या बोला जाता है, या फिर हिल गार्लिक किसको बोला जाता है, तो आप क्या बोलोगे? कोडाईकनाल। ठीक। कंथलूर, वट्टावड़ा, वेलुथुली, बहुत अच्छा प्रोनाउंस किया है मैंने। ये है केरला वाली गार्लिक। तो स्पाइस गार्डन ऑफ द वर्ल्ड अगर बोला जाए या फिर इंडिया बोला जाए, क्या है? केरला। इसकी गार्लिक तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है। मसाला मार्केट, स्पाइस मार्केट में जो गार्लिक है वो कहाँ की फेमस है ज्यादातर? कंथलूर, वट्टावड़ा, वेलुथुली। वो धमाल वाला सीन याद आ गया मुझे, वो जो नाम बताता है गोवा तक जाते जाते उसको शिव कृष्ण रामस्वामी मूर्त वेणुगोपाल अय्यर। तो जो भी है वेणुगोपाल अय्यर। तो आगे हम अरोमा फ्लेवर की बात तो हो गई, आपको 3 चीजें याद रखनी बेसिकली, मैं आपको रिवाइज करवा दूं। एक हो गई रिया, जिसको गार्लिक ब्रेड पसंद थी, जो कि मध्य प्रदेश थी। दूसरी हो गई कोडाई कनाल वाली मलाई पोंडू। ठीक है। कोडाई कनाल की मलाई पोंडू, जो कि कोडाई कनाल आपको याद रखना है कि तमिलनाडु की एक सिटी है, तो वहां से आपको तमिलनाडु याद रह जाए। ठीक। अब ये जो है इसका नाम याद रहे ना रहे, लेकिन आपको वड़ा याद रह जाए। ठीक। केरला के वड़े, उसमें गार्लिक वाला मसाला डलता, यू कैन रिमेम्बर। तो ऑप्शन में अगर अच्छी बात यह है कि अपन को आंसर लिखने नहीं है। ठीक। ऑप्शन में हम वड़ा और रिया और ये सब पहचान सकते हैं। ठीक। तो यही बात है कि हम रिया को भी पहचान लेंगे, हम पहाड़ियां भी पहचान लेंगे, मलाई भी पहचान लेंगे, और हम वड़ा भी पहचान लेंगे। वड़ा कहाँ का फेमस? मैं जल्दी से रिवाइज करवाऊंगा, चिल्ला चिल्ला के आंसर बताना। वड़ा कहाँ का फेमस? केरला। बोल के चुप भी हो जाना तुरंत। ठीक। और छोटी छोटी पहाड़ियां कहाँ है? तमिलनाडु। तमिलनाडु की पहाड़ियां नहीं है, कोडाई कनाल बोल। तमिलनाडु। और रिया कहाँ प्रैक्टिस करती? और रिया को पसंद है गार्लिक नान। ठीक है, गार्लिक ब्रेड, गार्लिक नान, कुछ भी। ठीक। तो इसलिए मुझे रिया पसंद। तो अब चलते हैं आगे। ठीक। अगला टॉपिक है NIRF रैंकिंग्स।